सैयदवाड़ा जुन्नर जिला पुणे के एक होमगार्ड के बेटे ने जेईई एडवांस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अयूब मुराद अब्बास। मैं सैयदवाड़ा जुन्नर डिस्ट्रिक्ट पुणे से हूँ एंड मैंने इस साल जेईई एडवांस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक की थी विद कैटेगरी रैंक ऑफ AIR 32। तो मैंने नीट में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को जेईई में इंटरेस्ट है। मैं IIT इंशाल्लाह IIT में जाने का मेरा सपना है, तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार इसको कामयाब करे और मैं उसके सपोर्ट में खड़ा रहा। क्योंकि जो करना है कर, पढ़ाई के लिए मैं स्वतः मैं खुद आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी हो सके मेरे से, जो भी मेरे पास है, टाइम आया तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा शिक्षण पास करे। न्यूज़ 14 सच के साथ। सैयदवाड़ा जुन्नर जिला पुणे के एक होमगार्ड के बेटे ने जेईई एडवांस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 में। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस वक्त हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मौजूद है जिसने ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की है और ये एक ऐसा टफ एग्जाम है जो बहुत से लाखों बच्चे बैठते हैं लेकिन कुछ ही उसमें कामयाब हो पाते हैं। हम बात कर रहे हैं सैयद अयूब मोहम्मद अयूब की। सैयद मोहम्मद अयूब जुन्नर जिला पुणे के सैयदवाड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले ही कोशिश में जेईई एडवांस में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सफर में उनके साथ कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ा, किनका सपोर्ट मिला और कैसा पूरा एक एक्सपीरियंस रहा, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका अयूब हमारे चैनल पे और हम आपको बधाई देते हैं कि आपने ऑल इंडिया 32 रैंक हासिल की। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा कि बस कंसिस्टेंसी से वर्क करो और जो भी प्रॉब्लम आती है आप अपने टीचर्स या फिर जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करो ताकि वो आपको कुछ बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके या तो आपको उसका सोल्यूशन पता कर सके। कि अगर आप जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे फेस करना पड़ेगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो डरते हैं सर से क्वेश्चन या फिर आगे जो उनको हेल्प कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन करने के लिए। बट अगर आप ऐसा डरोगे या फिर आप पूछोगे सर से, आप सोचोगे कि सर के ये सिली क्वेश्चन है और सर से नहीं पूछोगे कि सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप वो सिली क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ गए तो आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आपके पास उस टाइम मौका था कि आप सिली क्वेश्चंस पूछ के आप उसका डाउट क्लियर कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। ये मैं बोलूँगा कि आपको सिली क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो सिली क्वेश्चंस भी सर से किया करो। और फिर ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी से वर्क करो क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको किसी भी अचीवमेंट में सक्सेस देने के लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इस एग्जाम को क्लियर किया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी रही, क्या आपका रूटीन होता था और इसमें किस किस का सहयोग आपको मिला है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अनफाल का कि उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की है मुझे मेरी स्टडीज़ के रिलेटेड और उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। जैसा हर वीक टर्फ लेके जाना स्पोर्ट्स के लिए एंड पर डे योगा एंड सब मेडिटेशन वो सब और पढ़ाई के रिलेटेड वो बहुत हेल्प करते थे। जैसे हर वीक या फिर हर 15 डेज वो सर के पास जाते थे, क्लासेस के सर के पास कि हमारी रिपोर्ट्स क्या है वो सब, और उनसे मंगवाते थे और पेरेंट्स के साथ पोस्ट करते थे ताकि और सर से कंसल्ट भी करते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है और ये सब। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खोजा मस्जिद लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की थी बच्चों की स्टडीज़ के लिए और ये सब एक हेल्प थी, बहुत बड़ी हेल्प थी बच्चों के लिए ताकि वो जो कि बहुत जैसे बच्चे जो ऐसे मुंबई से नहीं है वो ऑल ओवर नेशंस आ रहे हैं मैक्सटार प्रोग्राम में, तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प थी ताकि वो आगे बढ़ सके। कोई अनफाल फाउंडेशन ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैक्सटार का। मेरा पढ़ाई का रूटीन था कि मैं 3:30 AM से उठता था टिल 5:30 में पढ़ता था। उसके बाद प्रेयर्स एंड ब्रेकफास्ट करता था 6:30। आफ्टर 6:30 मैं क्लास को जाता था 7:30 to 7 AM to 1:30 PM मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट एंड फॉर लंच एंड नमाज और उसके बाद 2 to 8:30 लाइब्रेरी आवर्स रहते थे मेरे सेल्फ स्टडी के। इस पूरे सफर में स्टडी किया, आपके फैमिली का क्या रोल रहा? मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बैकअप बहुत अच्छा दिया ताकि मैं अगर वो बहुत चीज़ें पूछते जैसे पर डे में मम्मी और पापा फ़ोन करते थे
कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम अनफाल फाउंडेशन के हायर अथॉरिटीज से बात करते हैं उसके बारे में। और वो सर से भी मतलब वो मीटिंग फिक्स करवाते थे हर सर से, ताकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या एकेडमिकली, वो सब मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और मुझे पूछते थे कुछ भी अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे हमें बता, अगर अब तो हायर अथॉरिटीज से बताने के लिए डर रहा है तो हम उनसे बात करते हैं। जो इन मुश्किल हालात में भी जेई के जो स्टडी कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आप स्टडी करते रहो, ताकि आपको अगर आप यही 2 साल आपके लिए रहेंगे, क्योंकि अगर आप ये 2 साल में अच्छे परसेंटाइल या फिर अच्छे आईआईटीज में अगर आपका नंबर लग गया तो फिर आप नेक्स्ट मेनी ऑफ इयर्स आप बहुत अच्छे से रह सकते हो इसके बारे में। अब अगला स्टेप आपका क्या है, कौन सा ब्रांच लेंगे, क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सोच रहा हूँ, और आईआईटीज में मैं अभी जोसा काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट लेटर्स की वो देख रहा हूँ। स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? मैं तो यही बोलूँगा कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर थोड़ा फोकस और उनके साथ रहिए, ताकि उनको जो भी करना है उसमें वो एक्सेलेंस पा सके, जो बोल रहे हो उनको सपोर्ट कीजिए बस। और स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप आपके पेरेंट्स की उम्मीदों पर उतरिए, कि आप अच्छे से जो बोल रहे हैं कि आप करोगे तो बट लास्ट में आपको करके ही दिखाना है। और अगर आप बोल रहे हो कि जेई देना है तो आप जेई को निकालना ही है, मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि अभी हमने जिनसे बात की है सैयद मोहम्मद अयूब इनका नाम है, ये जुन्नर सैयदवाड़ा के रहने वाले जो पूना जिला में आता है। हम आपको बता दें कि इनके पिताजी सैयद मुराद अब्बास पेशे से होमगार्ड है और इस मुश्किल हालात में भी अपने बेटे की बाखूबी पढ़ाई को अंजाम देते हुए इस मकाम तक पहुंचा। कहीं ना कहीं एक संस्था अनफाल फाउंडेशन के साथ साथ फैमिली का रोल भी बहुत ही किरदार रखता है, और जिस तरह उसी के साथ स्टूडेंट की जिद, लगन और मेहनत ने उसे इस नंबर तक पहुंचाया है। और उसी के साथ आज हम इस खास लम्हे में उनके पिताजी सैयद मुराद अब्बास के साथ भी मौजूद है, जो पेशे से होमगार्ड है, और ऐसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपने बेटे का कैसे साथ दिया और इस एजुकेशन में उन्होंने क्या मदद की, और जो बच्चे इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनका क्या मैसेज होगा और ओवरऑल उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 14 में, और आपको बधाई देते हैं कि आपके बेटे ने जेईई एडवांस जो है वो बड़ी सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की और 32वां रैंक भी मिला है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपका, कि आपने हमारे को याद किया। और उसके से अयूब का बताना चाह रहा हूँ कि अयूब पहले से बचपन से मैंने इसके ऊपर बेसिक के ऊपर ध्यान दिया कि आगे चल के तकलीफ ना है, जैसे हमारे को तकलीफ हुई वैसे मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। लेकिन माशाअल्लाह से अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार, वो इमाम के सदक़े में परवरदिगार अयूब ने कामयाबी हासिल की अच्छी तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसी कामयाबी हासिल करे, समाज का नाम रोशन करे, बाड़े का नाम रोशन करे, विजय बाड़े का, और हर माहौल में ऐसे बच्चे पढ़ना चाहिए। और आज का इल्म चाहिए, आज के जमाने में इल्म जरूरी है। अयूब ने पहले अटेम्प्ट में जेईई एडवांस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कामयाबी हासिल की, ये सुनने के बाद आपको कैसा लगा और कैसे फील कर रहा है? माशाल्लाह से मैं तो बहुत खुश हुआ, हमारी फैमिली बहुत खुश हुई कि जो अयूब में 91, 92, 95 टक्के से पास होता रहा, तो मैंने 95 नहीं देखा, 5 टक्का जो कम था, 9 टक्का 7 टक्का जो कम था, उसके ऊपर ध्यान देने बोला। अयूब आगे चल के अपने में ये चीज पर काम करना है, क्योंकि अपने को ये चीज में मार्क कम मिले तो क्यों मिले, इसकी वजह यह है कि आगे चल के अच्छे नंबर से कामयाब हुआ। और मैं हमेशा इसके पीछे 2-8 दिन को फोन करता हूँ, बेटा कैसा है, क्या हालचाल है, क्या मदद होगी, तो मैं तेरे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने को ये काम पूरा करना है, टारगेट में। अयूब का जो जेईई का सफर है तो इसमें कैसा था, मतलब ये 10वीं के बाद से तैयारी शुरू कर दी थी या इसमें आपका योगदान क्या रहा? मैंने 10वीं के बाद में इसको पूछा, 91 टक्के आए थे इंग्लिश मीडियम से, लेकिन इसके बाद में पूछा आप आगे क्या करना चाह रहा है, नीट में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, क्या में जा रहा है। मैंने उसको मोहलत दी थोड़ी सी, लेकिन उसने कहा कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, जेईई में जाना है। मैंने ठीक है, मैं जा रहा है, मैं उसके बाद में आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नीट क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले नीट में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को जेईई में इंटरेस्ट है, मैं आईआईटी इंशाल्लाह आईआईटी में जाने का मेरा सपना है। बोला इंशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार इसको कामयाब करे, और मैं उसके सपोर्ट में खड़े रहा। तो कुछ जो करना है कर, पढ़ाई के लिए मैं स्वतः मैं खुद आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो सके मेरे से, जो भी मेरे पास है, टाइम आया तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। मेरा बच्चा शिक्षण पास करे।
अच्छी तरह से। जुन्नर तालुका में इस कैटेगरी में 32वां रैंक है, ये शायद पहला नंबर ऐसा है, तो समाज से लेकर आपके लोगों तक क्या रिएक्शन था लोगों का? बहुत अच्छा समाज में पूरा ताल्लुक है। हालांकि नगर, जिला, पुणे, मुंबई ये लोगों के फोन आए अयूब की कामयाबी की तरफ से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हिसाब से मेरे अयूब ने जो रैंक लाया वो बेहतरीन है, लायक तारीफ है इसकी। इस पूरी कामयाबी में और इस एजुकेशन में किसी संस्था का भी सुना जा रहा है मदद मिली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, अयूब ने जब 10वीं पास किया था, परवरदिगार की शुक्र है कि एक अनफल फाउंडेशन है, उसने इसका एग्जाम ली और एग्जाम के अंदर पास हुआ। एग्जाम में पास हुए बाद में उसको स्कॉलरशिप दी। अनफल फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अनफल फाउंडेशन जो 2 साल इसके साथ में मेहनत की है माँ बाप से का, वो उसके लायक तारीफ है कि अनफल फाउंडेशन में माशाल्लाह से हर बच्चे को कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, जो होशियार बच्चे उनके लिए कर रहे हैं। और अनफल फाउंडेशन है और जो पीटीएस ये उनकी क्लास थी, इसलिए बहुत मेहनत की है, और मैं उस सर लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। समीर सर, सचिन सर है और राम सर है, और उनके नाम नहीं आ रहे हैं मेरे ध्यान में, लेकिन उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें इन्होंने बहुत अयूब के लिए मदद की है, मेहनत की है। जैसा माँ बाप एक बच्चे को संभालते हैं, वैसा 2 साल उन्होंने उनको संभाला है अयूब को। इसलिए मैं समाज की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह अयूब ने पढ़ाई की, उस तरह बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुश्किल हालात की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, तो उनके माँ बाप को और खासकर ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तो यही राय है कि जैसा अयूब ने किया है वैसा हर बच्चा करे। मेरी नीयत है कि समाज का भी करे, गाँव का भी करे, ताल्लुके भी करे, जिले का भी करे, लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ मेरा भी वो मन आया था कि पैसे नहीं है, क्या करना है, अगले महीने पैसे भरना है, तो कुछ भी चीज ध्यान रख के मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसमें माँ बाप ने अपना कुछ भी हो के उसको शिक्षण देना चाहिए और उसको एक बैकअप देना चाहिए। बेटा तू करेगा, टेंशन मत ले, तू हो जाएगा, तेरा कामयाब हो जाएगा, तू इतना हुआ, इतना है, थोड़े गैस से कामयाब हो जाएगा, तू पीछे मत हट, तेरे लिए मैं तैयार हूँ। बस ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बच्चा अपना माँ बाप की बात सुनकर आगे चलता रहे, पढ़ता रहे।